अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया में हुआ था। उनके पिता किंग फिलिप II मैसेडोनिया के एक पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने ग्रीक स्टेट्स को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के नीचे यूनाइट किया। अलेक्जेंडर को बचपन से ही वॉरफेयर के साथ साथ एजुकेशन पर भी फोकस करवाया गया और उनके टीचर एरिस्टोटल थे, जो उस समय के सबसे मशहूर ग्रीक फिलोसोफर्स में से एक माने जाते हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र में 336 बीसी में अपने पिता की मृत्यु के बाद अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के राजा बने। राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहले ग्रीस के शहरों पर अपना कंट्रोल मजबूत किया और अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की। इसके बाद 336 बीसीई में अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के साथ पर्शियन एम्पायर पर हमला किया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। एशिया माइनर में आगे बढ़ते हुए 330 बीसीई में उनका सामना पर्शियन एम्परर डेरायस III से बैटल ऑफ आइसस में हुआ, जहां पर्शियन आर्मी को हार का सामना करना पड़ा। इस जंग के बाद पर्शियन एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा और कई शहरों ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। भगते हुए डेरायस III अपने ही जनरल्स के हाथों मारा गया और अलेक्जेंडर ने उनके शाह के साथ सम्मान का व्यवहार किया। पर्शिया के बाद अलेक्जेंडर इजिप्ट पहुंचे, जहां उन्हें फराव माना गया और यहीं उन्होंने अलेक्जेंड्रिया शहर की नींव रखी, जो बाद में नॉलेज और ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बना। इसके बाद अलेक्जेंडर सेंट्रल एशिया से होते हुए अपनी सेना के साथ भारत की तरफ बढ़ने लगे। 326 बीसीई में हाइडास्पीस नदी के किनारे उनका सामना राजा पोरस से हुआ, जो उनकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई मानी जाती है। इंडिया में लंबी यात्रा और लगातार युद्धों के बाद अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर वापस लौट गए और 323 बीसीई में बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी छोटी सी जिंदगी में अलेक्जेंडर ने ग्रीस से लेकर इजिप्ट और इंडिया तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य बना दिया, जो इतिहास के सबसे